एक समय की बात है। पार्वती जी को अपनी भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पार्वती जी इस बात के लिए मान गई और अगले दिन महादेव जी, पार्वती जी नंदी को साथ लेकर घर से निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। तो रास्ते में मिले लोग कहने लगे कि देखो कैसा आदमी है, खुद तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे तो उन्होंने पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। अब आगे चलते हुए लोग देखकर बोलने लगे कि देखो कैसी औरत है कि खुद तो सवारी पर बैठी है और पति को पैदल चला रही है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई और अब दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब आगे मिलने वाले लोग कहने लगे कि वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पार्वती और महादेव जी दोनों ही नंदी पर बैठकर चलने लगे। अब फिर से रास्ते में उन्हें लोग मिले और बातें बनाने लगे कि देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, छोटे से जीप पर इन लोगों को दया नहीं आ रही, दोनों उस पर जमकर बैठकर सवारी कर रहे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे, पैदल चलने नहीं दे। इस पर महादेव जी बोले, पार्वती जी ये तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो महादेव जी बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। इस पर पार्वती जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट? ना ना भगवान, मुझे तो आप गांठ ही दे दे वो। इसके जवाब में महादेव जी ने कहा, आगे चलो। आगे गए तो उन्हें एक घोड़ी उठती बैठती नजर आई। पार्वती जी बोली, महादेव जी इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो महादेव जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। फिर से पार्वती जी बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट, मुझे तो गांठ ही दे दे वो। इस पर भी महादेव जी ने बोला कि आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ सब उदास क्यों हैं? इस पर महादेव जी बोले कि यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो पार्वती जी जिद पर अड़ गईं और महादेव जी से बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट नहीं, नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ ही दे दो। अब महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब इसके बाद महादेव जी ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना वास किया। पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। महादेव जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। पार्वती जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आईं। पार्वती जी बोली, मैंने तो पहले वाली पूजा में सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। इस पर महादेव जी बोले कि पार्वती जी आप अपनी चिट्टी उंगली को जल में धो, नैनों का सुरमा निकालो और मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। पार्वती जी ने महादेव जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब पार्वती जी और महादेव जी घर आए। महादेव जी जीमने बैठे, जितना बनाया था सब जीम गए। अब पार्वती जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी थोड़ा रुक, मैं तेरे लिए भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और यह कहते हुए पार्वती जी ने जली हुई बाटियां और बथुए की पीढ़ी खाकर लोटा भरकर पानी पी लिया। माँ की सीख पाकर वह वहाँ से निकलकर महादेव जी और पार्वती जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। महादेव जी ने पार्वती जी की पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पीढ़ी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। महादेव जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, आपने क्या क्या जीमा? तो पार्वती जी बोली, महादेव जी आपने जो जो जीमा मैंने भी वही जीमा। इस पर महादेव जी बोले, पार्वती जी आप सच कहें। पार्वती जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। महादेव जी बोले, देखो पार्वती जी तुम्हारे पेट में तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है,
पार्वती जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो मेरी पेट की ढकनी खोली है, ऐसा जगत में किसी के भी साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली। इसके बाद माँ पार्वती जी और भगवान शंकर वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी बहुत खुश है। इस पर पार्वती जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा खोल दें। महादेव जी बोले, पार्वती जी, मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए। महादेव जी बोले, यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे चली तो गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो रही थी। पार्वती जी सोचकर बोली कि जानवर अपने बच्चे को पाकर इतना खुश है तो मानव की तो कुछ बात ही और होती होगी। अब तो वह महादेव जी से जिद करने लगी कि मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। इस पर महादेव जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख पार्वती जी स्नान के लिए चली गईं। अब भगवान आए। उस बने हुए बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया? तो उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने अपने सेवकों को नगर में भेजा कि कोई भी स्त्री अपने पुत्र से पीट कर सो रही हो तो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आना। सेवक घूमते घूमते जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ एक हथनी ही थी जो अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी। सेवक उसी का सिर काट कर ले आए। भगवान ने उस सिर को ही बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा ही हुआ करेगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सभी को अमर सुहाग देना। यह मेरी गणगौर माता की कहानी संपन्न हुई। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।